अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU करीब 1155 एकड़ में फैला मुख्य कैंपस ट्रेडिशनल और मॉडर्न शिक्षा से जुड़े 300 से ज्यादा कोर्स, एक ही कैंपस में नर्सरी से लेकर रिसर्च तक का इंतजाम, देश की 20 बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटीज में 8वां स्थान, 28,000 से ज्यादा छात्र, 1342 अध्यापक, 5600 से ज्यादा सहायक स्टाफ। 1920 में ब्रिटिश संसद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया। इसके साथ ही AMU आधुनिक भारत की 5वीं यूनिवर्सिटी बन गई। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और उन मुसलमानों के लिए नई शुरुआत थी जिन्हें 1857 की क्रांति के बाद तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने दुश्मन मान लिया था और वो मुख्य धारा से अलग थलग अपनी ही दुनिया में रहने को मजबूर थे। ये इसलिए भी अहम था क्योंकि AMU अंग्रेजों की उस अंग्रेजी जबान में तालीम मुहैया करा रही थी जिसे मुसलमान अपने वजूद और अपने मजहब के लिए खतरा मान बैठे थे। तो मैंने ये बात जो अभी आपसे कही है, मैं देवबंद के जलसे में कह के आया था कि आप अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अंग्रेजी से लड़ बैठे। सर सैयद की बात समझ में आ गई थी कि भाई हम अंग्रेज से तो खिलाफ हैं, लेकिन उसकी इल्मी सलाहियत, इखलाकी सलाहियत और जदीद तालीम की सलाहियत ये हमको एक्वायर करनी है। और उसी बुनियाद पर उन्होंने रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो सन 1920 में इनकॉर्पोरेट हुई। उसमें लिखा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। तो रेजिडेंशियल का मतलब ही यही था कि आप मुकम्मल इंसान बनाएं। 100 बरस हो गए इसके और आपने देखा इन 100 वर्षों में कितनी कौम को फायदा हुआ कि दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां अलीगढ़ से फरागत हासिल करने के बाद, इल्मी सलाहियत लेने के बाद वो वहाँ अपनी तरक्की की मंजिलों पर न गया हो। जब 10 मई 1857 को मेरठ से हिंदुस्तान की पहली मुल्की जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ तो उस टाइम सर सैयद अली रहमान बिजनौर में सदर सदूर थे और उन्होंने बिजनौर और नजीबाबाद में इनकलाबी कमान संभालने वाले नवाब महमूद अली खां को हर जाविया हर नुक्ते नज़र से समझाने की कोशिश की कि आज़मूदा कार अंग्रेज़ फ़ौजियों और हिंदुस्तानियों के बीच मुकाबले से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लेकिन जंग आज़ादी में वतन परस्ती के नशे से सरशार महमूद अली खां ने उनकी बात को तवज्जो न दी। आखिरकार अपनों की कारस्तानी से पहली मुल्की जंग आज़ादी में हिंदुस्तानियों को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस जंग आज़ादी में हिंदुस्तान के हर फ़िरके ने हिस्सा लिया था, लेकिन अंग्रेज़ी इंतकाम का शिकार बेशतर मुसलमान हुए और मुसलमान हालात यहाँ तक थे कि दिल्ली और लाहौर से लेकर कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं बच रहा था जिस पर किसी सफ़ेद रेश बुजुर्ग की लाश न लटकी हो। इन हालात से पूरा मुसलमान कम्युनिटी मायूसी, नाउमीदी के गार में डूब गई, जिसको निकालने के लिए सर सैयद अली रहमान ने अमली कोशिशें की। उन्होंने पहले गाज़ीपुर, मुरादाबाद में मदारिस कायम किए और उसके बाद अलीगढ़ में AMAO कॉलेज कायम किया, जो 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने है, जो एक सदी से ज़ायद अरसे से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को फैज़ याब कर रहा है। जाहिर है ऐसे हालात में यूनिवर्सिटी की तामीर अपने आप में एक बड़ा कारनामा थी, लेकिन सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी बनी कैसे, इसे किसने बनाया और इसे बनाने के पीछे क्या विचार था। जैसा कि हमने जिक्र किया, 1857 की क्रांति के बाद देश के सियासी और समाजी हालात एकदम बदल गए। कल के शासक रहे मुसलमान अब हाशिए पर थे। उनकी तालीम, समाज में बराबरी, नौकरियों और शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी जैसे तमाम सवाल थे, लेकिन उनका जवाब किसी के पास ना था। उनका यह कहना था कि जो लोग 7 समंदर पार जिस इल्म को हासिल करके हमारी हुकूमत पर कब्जा कर बैठे,
मुझको उस कौम को वो इल्म दिलाना है, ये सोच थी उनकी। और जब वो कॉलेज उन्होंने खोला, ये चाहते थे यूनिवर्सिटी बने, तो उस वक्त जो यहाँ के गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, उन्होंने कहा कि आप कॉलेज खोलिए और यूनिवर्सिटी हम रफ्ता रफ्ता बढ़ाएंगे। कमाल तो यह है कि उनके चाहने वाले, उनके रफीक उस तहरीक को समझ गए थे और सर सैयद के इंतकाल के फौरन बाद उन्होंने ये मूवमेंट शुरू कर दिया। यानी 1906 से ये तहरीक शुरू हो गई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये सन 1916-17 में ये इशू उठा कि इसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। अलीगढ़ का ये चाहने वालों ने 1906 से ही शुरू कर दिया था। जहां आम मुसलमान इस हालात की मार और अल्लाह का अजाब मानकर सब्र करने और वक्त बदलने का इंतजार करने की बातें कर रहे थे, ऐसे में सैयद अहमद खान तखवी नाम के शख्स ने हालात से लड़ने और उन्हें बदलने का बीड़ा उठाया। सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता सैयद मोहम्मद मुत्तकी मुगल बादशाह अकबर शाह के करीबी थे। नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन मुगल दरबार में वजीर थे। 1857 की जो जनक्रांति है, वो जहां बहुत से लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट बनी और एक किस्म का भारतीय पुनर्जागरण उसको कहिए, तो उसमें जो हमारे राजा राम मोहन राय ने जो आंदोलन शुरू किया, उसको सर सैयद ने अपनाया। और पूरा सर सैयद का जोर इसी बात पर था कि हम राष्ट्र निर्माण में, भारत निर्माण में, उस वक्त राष्ट्र निर्माण और ये उस तरह के भी चीज़ें नहीं डेवलप हुई थी, लेकिन कंसेप्ट बढ़ रहा था, उसके लिए उन्होंने काम किया। सैयद अहमद खान मुगल सल्तनत के जवाल, बिखराव और खत्म होने के गवाह थे। उन्होंने खुद तालीम हासिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करना मुनासिब समझा। जिस वक्त 1857 का गदर हुआ, सैयद अहमद खान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में तैनात थे। वो क्रांति के दौरान मुसलमानों को हुए नुकसान और उसके बाद उसके बिगड़ते हालात से बेहद परेशान थे, लेकिन परेशानी में डूबकर अवसाद में जाने की बजाय उन्होंने हालात से लड़ने का फैसला किया। लेकिन हालात बदलने के लिए तालीम और तालीम देने के लिए संसाधनों की जरूरत थी। जब 1857 की लड़ाई, पहली आज़ादी की लड़ाई खत्म हो गई, तो अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि हमारे दुश्मन सबसे बड़े मुसलमान हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाइयाँ और मजालिम शुरू किए, उस वक्त सर सैयद की जहानत कहिए या बसीरत कहिए या उनकी इल्मी सलाहियत कहिए, उनके जहन में ये बात आई कि मुस्लिम कौम अब टारगेट हो गई, ये तबाह हो जाएगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि जितनी इमारतें उस वक्त दिल्ली में थी, उनको हिफाजत करने के लिए उन्होंने उसके स्केचेस बनाए। उस जमाने में फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये कहा कि भाई ये इमारतें जो हैं ये हमारी तारीख की गवाह रहेंगी। और कहा यह जाता है कि कुतुब मीनार पे वो रस्सा बांध के खुद चढ़े, उन्होंने उसमें जो आयतें लिखी थी उसको तहरीर किया और आसार सनादीद के नाम से किताब लिखी। फिर उन्होंने गाजीपुर में जब वो वहाँ पोस्टेड हुए, तो उन्होंने गाजीपुर में सन 62 में 1862 में एक विक्टोरिया स्कूल, अंग्रेजी स्कूल खोला। उन्होंने तालीमी इदारे कायम करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत गाजीपुर से हुई, जहां वो उन दिनों तैनात थे। इसके बाद जब वो मुरादाबाद आए, तो वहां भी उन्होंने एक स्कूल खोला, लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं थी। अंग्रेज जो इस देश में आए, उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो शिक्षित थे, उनमें वो चीजें नहीं थी, और उसकी वजह से उन्होंने सारा कोशिश की। तो भारतीय नेशनल बिल्डिंग में इस इंस्टीट्यूशन का सर सैयद से लेकर बात तक। सैयद अहमद खान के ब्रिटिश शासकों के साथ अच्छे रिश्ते थे।
उन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेज अभी आसानी से इस मुल्क से जाने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी कि वो अंग्रेजों के साथ विरोध का रास्ता छोड़ें और अपने हालात सुधारने पर ध्यान दें। उन्होंने उस दौर के प्रगतिशील मुसलमानों को साथ लिया और ये मानने पर मजबूर कर दिया कि सियासत नहीं, अब सिर्फ तालीम ही हालात बदल सकती है। तो उस वक्त शिक्षा जो थी बड़ी सीमित थी, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं में। वो लड़कियां जो है वो खुले में बैठती थी और टीचर जो है वो पर्दे के पीछे होता था। एक टीचर पर्दे के अंदर रहता था और लड़कियां खुले में होती थी। उसको चिलमन कहते हैं। तो हमारे यहाँ 1906 में जब शिक्षा शुरू हुई तो वो चिलमन से शुरू हुई। मैं देख रहा था कि 1922-24 में पहली डिग्री 1924 में एक हैदराबाद की एक महिला को मिली है। तो उस वक्त महिला को डिग्री तो मिलती थी, लेकिन वो उसको स्टेज पे जाने की इजाज़त नहीं थी। तो लेकिन तालीम हासिल की और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ, अगर हम देखें, मेरी किताब भी है, चिलमन से चांद तक का सफ़र जो है वो इस अलीगढ़ ने तय किया। अलीगढ़ आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। भविष्य का एक बड़ा संस्थान सपनों से निकलकर हकीकत बनने के रास्ते पर था। कैसे हुई शुरुआत और कैसे बदले हालात, ये दिखाएंगे हम अपने अगले एपिसोड में। और अगर आपने हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। कैसा लगा हमारा ये एपिसोड, ये बताना मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फ्रीडम एक्सप्रेस आपका अपना मीडिया हाउस है और आपके पैसों से ही चलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए तरीकों से आप हमें मदद पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस।